मैं बहुत परेशान लेडीज हूँ, मेरे आदमी भी नहीं है। हम दो माँ बेटा किराए पे, एक मेरी नौकरी से ही घर चल रहा था, अब वो नौकरी भी छीन ली मुझसे। मैं क्या खाऊं और क्या खिलाऊं बच्चों को। ऑन ड्यूटी चोट लगी मुझे, इतने बेकार ना वो। कहते कुछ नहीं कहते हैं, कह रहा आ जाएगी आ जाएगी। जब नौकरी लगी कुछ पैसे दिए होंगे वो भी चले गए। वो भी चले गए सर, पैसा दिए थे। सरकार को दखल देना चाहिए। ये लोग इतने अमीर नहीं हैं। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई और जो यहाँ के अंग्रेज थे ना, उन्होंने कब्जा कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस देश में मजदूर गरीब की हालत वाकई बहुत ख़राब है। अगर किसी को अपने अधिकारों के लिए और अपनी सैलरी के लिए इस तरह रोडों पर बैठना पड़े घर छोड़ के, तो ये दुखद है। 21वीं शताब्दी में जबकि भारत को कहा जाता है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं कैसे मान लूँ कि ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है? क्या तीसरी अर्थव्यवस्था की हाल ऐसे होंगे? ये वो लोग हैं जिनका काम सूरज निकलने से पहले शुरू होता है, यानी सूरज की पहली किरण से भी पहले काम शुरू होता है, इसका अंत कुछ नहीं है। घर छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो यकीन मानिए कभी कभी वो पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा सोता हुआ छोड़ के जाते हैं उन लोगों को और काम पे लग जाते हैं। पर इनका दुख कौन सुनेगा? सरकारें और सरकारों ने खासकर ठेकेदारी प्रथा लाके इनकी जो किस्मत है वो हाशिए पे पहुंचा दी है। इसका सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो ये ठेकेदारी प्रथा है। आप डायरेक्ट रख सकते हैं इन्हें, ठेकेदारी ने भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया कहीं ना कहीं। अब इन लोगों से आप देख लीजिए सबको, जब ठेकेदारी पे जॉब मिलती है ना 60-70 हज़ार रुपये शायद लेते हैं। कितने, एक चीज़ बताइए आप, ठेकेदारी पे जब आप जॉब लेने जाते हैं तो कितना पैसा लेता है? 70,000। 70,000 रुपये लेके एक ऐसी नौकरी दी जाती है जिसकी गारंटी भी नहीं है कि ये टिकेगी या नहीं टिकेगी। नहीं है गारंटी। ना प्रिंसिपल कहते हैं कि सुपरवाइजर से पूछो, सुपरवाइजर कहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमें किसी के सामने पैसे नहीं लेते हैं, दुबक्के लेते हैं। वो पैसे भी शायद क्योंकि गरीब लोग हैं, दर दर से ब्याज पे इधर से इकट्ठा करके कहीं ना कहीं और कर्जदार हो जाते हैं। चीज़ बीज गिरवी रख के उधार सुधार मांग के देते हैं, वो भी बेईमानी कर लेते हैं। बीच बीच में भी 10-10, 5-5 हज़ार मांगते हैं, कहाँ से? शायद इसी वजह से गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उस ओहदे पे नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों को गुलामों की ज़रूरत है। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो फिर गुलामी कौन करेगा सरकारों की? मुझे 4 महीने से काम पर से हटा दिया क्योंकि मैंने बीच में 35,000 रुपये नहीं दिया। मेरे सुपरवाइजर ने मांगा, सचिन है मेरा सुपरवाइजर, जॉन 5 का। घर कैसे चल रहा है फिर इस वक्त? रोड पे आ गए, हम किराए पे रहते हैं, माँ बेटा दो, पति है नहीं मेरे पति की जगह मुझे नौकरी दी थी इन्होंने। मेरे पति ने सुसाइड किया नौकरी के पीछे। मुझे नौकरी दी, जब तो मुझसे कहा कि केस मत करना, डराया धमकाया। आज मेरी नौकरी भी छीन ली, मैं रोड पे आ गई हूँ। मैंने सबके हाथ पैर जोड़े, कोई नहीं सुन रहा मेरी। आज मैं यहाँ तक आ गई पूछते पूछते। मैं बहुत परेशान लेडीज़ हूँ, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। संध्या नाम है मेरा, सचिन मेरा सुपरवाइज़र है और बालिश और संदीप, तीनों ने मेरे मिलके में हैं आप? कौन से? 5 जॉन, जाफराबाद। मेरे पास बाहर बैठी हूँ, घर पे बैठी हूँ, मैं घरों में काम करने जा रही हूँ, लेबर की तरह। एक एक कोई छुट्टी पे जाता है उसकी जगह ड्यूटी करने जा रही हूँ, जब घर चला रही हूँ। मैं बहुत परेशान लेडीज़ हूँ, मेरे आदमी भी नहीं है। हम दो माँ बेटा किराए पे, एक मेरी नौकरी से ही घर चल रहा था, अब वो नौकरी भी छीन ली मुझसे। मैं क्या खाऊं और क्या खिलाऊं बच्चों को। मैं कहाँ से शब्द लाऊं? मैं कैसे आप लोगों को इनका दर्द पहुंचाऊं? कैसे सुनेंगे आप? अगर आप सुनना चाहते तो मुझे बता दीजिए लिखकर कि मैं कैसे इनकी व्यथा आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप लोगों को लगे कि ये वाकई परेशान है। क्या परेशानी दिखाने के लिए अपना हृदय फाड़ना पड़ेगा किसी को? या जब वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा, जैसे इन्होंने कहा इनके पति ने, दुखद है ये, तब आपको यकीन आएगा कि परेशान है। लोग कहते हैं जब कोई दुनिया छोड़ देता है कि अरे इतना परेशान था तो हमें बताया क्यों नहीं, हमें बताना चाहिए था। पर वो दुनिया छोड़ देता है, लोगों को पता नहीं लगता। माता जी, सैलरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही है? नहीं हमें नहीं मिल रही माँ, नहीं मिल रही सैलरी। बताओ 5 महीना लग रहा है तो हम कहाँ से गुजारा करेंगे? हमारे बच्चे भी तो छोटे हैं, तो हम कहाँ से दूध लाएंगे, कहाँ से वो करेंगे बच्चों की? वो हमें इतने साल हो गए काम करते करते। जब केजरीवाल था, जब हमारे पहले ही
सब कुछ छीन लिया है, इस हाशिए पे खड़ा कर दिया कि कुछ नहीं है नौकरी के अलावा। अगर नौकरी छूटी तो घर तस्त व्यस्त हो जाता है। हाँ जी। आप बताओ, हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। आप बताओ हम कहाँ से गुजारा करेंगे? कहीं ना कहीं इसके लिए ये जो ठेकेदारी है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सरकार ने ठेकेदार को खड़ा कर दिया छाती पर, और वो 70-80 हज़ार अलग से ले लेता है, वो कर्जदार और बना देता है, ब्याज पे लेता है, कोई गहने बेचता है। इसीलिए शायद सरकारों ने इसीलिए गरीबों के सुविधाओं में कटौती कर दी कि इनके बच्चे अगर पढ़े तो हमारी गुलामी कौन करेगा बड़े बड़े लोगों की। यही शायद कारण है। सही बात है। अब वही है, अब 4-4 5-5 महीना सैलरी हो जाएगी तो हम गरीब कहाँ से खाएंगे? सैलरी भी इतनी नहीं है कि 1-आध लाख हो तो 4 महीने मत दो, चला लेंगे काम। बात है। या तो आप 1-2 लाख रुपए सैलरी कर दो, फिर 5 महीने रोक लो। हाँ, उसमें से काट पीट के दे रहे हैं। कहाँ से चलाएंगे जब कोई कमाने वाला नहीं है? किस साल से काम कर रहे हैं? मेरे को तो 15 साल हो गए ठेकेदारी में ही। ठेकेदारी में। उम्मीद भी नहीं है कि ये पक्का हो जाए आदमी। एक उम्मीद के का एमसीडी में कम से कम ये उम्मीद बनी हुई है कि कभी ना कभी पक्के हो जाते हैं। आपको तो वो भी उम्मीद नहीं। वो भी उम्मीद नहीं है हमें तो। जब ये भी नहीं पता कि कल ये ना कह दें कि कल से मत आओ। हाँ, ये भी उम्मीद नहीं है। अब देख लीजिए आप, रंग जो दूर से दिखते हैं ना खूबसूरत, वो जब पास आके देखोगे ना तो उतने खूबसूरत नहीं होते, उतने धुंधले हो जाते हैं रंग। चलिए जी और बात करते हैं, कैसे चल रहा है जब सैलरी नहीं मिल रही तो घर? बहुत बेकार चल रहा है सर। बेकार चल रहा है। क्या कर रहे हैं? देखिए, इस कष्ट में भी अगर खुशी रहने की अगर कुछ है ना तो इन लोगों के पास है, क्योंकि इन्हें पता है कि जॉब है और कुछ तो है नहीं, सैलरी नहीं मिल रही है, घर चलाने में दिक्कत हो रही होगी, बहुत कर्ज चढ़ गया होगा, ये मैं भी जानता हूँ। बहुत कर्ज होगा हमारे पास तो। सरकार सुन नहीं रही, कोई और भी नहीं सुन रहा। नहीं हो रही, हम कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। क्या लगता है इस देश में कहाँ रह रहे हो? लगता है कि ये राजधानी है? नहीं लगता ये सब? नहीं लग रहा। सरकार बड़े बड़े वादे करती है सिर्फ भाषणबाजी में। भाषण ही करके चले जाते, करते कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। जो आपके बीच के एमएलए हैं वो भी शायद नहीं सुनते, जो आप में से ही एक हैं, आपके उससे ही सुनते तो हमारी ड्यूटी कहाँ गई, तनख्वाह ना आती अगर सुनवाई होती तो हमारी। जी क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिला। अब से पहले भी हड़ताल हुई थी, अब से पहले भी किया था हमने, मगर हमें कोई न्याय नहीं मिला। और ऊपर से अगर हम हड़ताल करते भी हैं तो नौकरी से निकालने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, सैलरी का कोई अफवाह उठाते हैं, उस पर भी मतलब हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। हम तो बोलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कहते हैं आप प्रिंसिपल से बात करिए, प्रिंसिपल के बाद बोलते हैं कि भाई अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आप अपने ऑफिस में जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है। बोलते हैं कह देते हैं कि ये तो हमारे अधीन ही नहीं है प्रिंसिपल, आप तो ठेकेदारी पे है ना। पे स्लिप दो भाई, हमें हमारी तनख्वाह कितनी आती है ऊपर से गवर्नमेंट से, तो कहते हैं पे स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मिलेगा यही मिलेगा। खत्म कर देना सारा, फिर ये ठेकेदार क्यों बीच में, डायरेक्ट कर दें, सीधी बात है। सर हमें ये बताएं, हम जो हड़ताल में बैठे हुए, अपनी मजबूरी के लिए बैठे हुए, भूख के लिए बैठे हुए, और जो बैठे हुए तो स्टेट मैनेजर धमकी दी जाती है, आपका लेटर दे चुके हैं जी, आपको हटा दिया जाएगा जी, ठीक है जी। वो या तो तनख्वाह दे दो, या फिर जब तनख्वाह दे दोगे, जब ना काम करे जब हटा सकते हो हमें लेटर दे के। ऊपर से जो पहले लिया है इन्होंने मोटा अमाउंट, 70,000 रुपये, बहुत डर है कहीं ना कहीं। जो भी लिया हो अमाउंट, जो भी लिया हो उसकी हम नहीं कह सकते, पर जो ले लिया कोई बात नहीं, हमें इतना तो मत गिराओ, हमें इतना मत गिराओ जो आगे जाके हम गिर जाएं। साईनाथ कंपनी हमारे साथ है ना 10 साल से भ्रष्टाचार फैला रही है, और जिसे कि हमें ना आवाज़ नहीं दे पा रहे बाहर तक। हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि हमारे पैसे भी समय पे नहीं आते। आज तक पूरा वतन नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, और हमारी महिलाओं को, हमारे भाइयों को कोई पे स्लिप भी नहीं मिलती उसमें, आपको ये भी नहीं पता कितना ऊपर से आ रहा है, आपको कितना दिया जा रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। जो रेखा गुप्ता जी ने हमारी सैलरी वतन बढ़ाया था हमारा, अभी तक वो भी नहीं दिया गया। रेट ही मिल रहा है। संविधान में आग लगा देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं ऐसा नहीं, संविधान अपनी जगह है। देखिए मैं इसको सही नहीं मानता, संविधान का कसूर नहीं है ये, संविधान बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है, ये उसको मानने वालों का कसूर है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मेरी वाइफ है, इनको चोट लग गई थी साईनाथ कंपनी से, ये इनको प्रसाद मिला है, आप देखिए। अब आप देख लीजिए संवेदना, कैसे लगी थी चोट आप? ऑन ड्यूटी चोट लगी मुझे। हाँ, कूल्हे की हड्डी टूट गई। मैडम ने कहा बिजली से
बिजली से लगी हुई करंट मुझे। मैडम काम करते हुए ऑन ड्यूटी लगा, पड़ी हो मेरे पास, कोई कंपनी ने खर्चा इलाज विलाज कुछ नहीं दिया। जब तक मेरे घर वाले नहीं पहुँचे ना तो मुझे हॉस्पिटल भी नहीं लेके गई? किसी ने नहीं उठाया। मेरे घर वाले पहुँचे, बेटा और मेरा हस्बैंड, जब जाके मुझे इन लोगों ने उठाया। इतने बेकार है वो, और आज तक नहीं पूछा मैं कहाँ पड़ी, मेरे घर में घर खर्च कैसे चल। अगर आप में सांसें चल रही हैं तो वो उनकी है सांसें, क्योंकि काम कराएंगे ना अगर ठीक है। जैसे ही कुछ दिक्कत हुई तो आप उनके लिए कुछ नहीं है, जीरो हो। जाओ तो मर जाओ, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो ये सैलरी है, हम ना ही तो ये कहते कि हमें पक्का करो या परमानेंट करो या कुछ करो। हम ये चाहते हैं हमारी ये सैलरी ठेकेदार को हटा के स्कूल से दी जाए, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट स्कूल से दी जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम बात कराए देते हैं आपकी, क्योंकि मामला सारा इन्हीं का है। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। सैलरी नहीं मिल रही अभी तक, 4 महीने होने को आ रहे हैं। बताओ हम क्या खिलाएं अपने बच्चों को, सैलरी मिल नहीं रही है और मैनेजर अलग गुर्रे में हो रहा है, ये सब अलग। जब बोलते हो आपकी सैलरी के लिए जिनसे बोलते हो वो क्या कह देते हैं आप? क्या कहते, कुछ नहीं कहते हैं, कह रहे आ जाएगी आ जाएगी। कंटिन्यू करा रहे हैं, काम में कोई कोताही नहीं बरती। ये नहीं कह रहे कि काम मत करो आप। काम के लिए तो करो, वो कोई नहीं, पर हम जा ही नहीं रहे काम पे, हम जा नहीं रहे। हम पे भी नहीं जा रहे हैं? नहीं, काम पे नहीं जा रहे सर। कब से नहीं जा रहे? हो गए 1 हफ्ता सर। आप नहीं है तो काम तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कौन कर रहा है वहाँ? उनके लोग हैं या और कुछ ही रख लिया? ये नहीं पता, ऐसा तो नहीं आपकी जगह किसी और को रख लिया हो? पता नहीं सर, इतना नहीं मालूम, नहीं पता। जब नौकरी लगी कुछ पैसे दिए होंगे, वो भी चले गए? वो भी चले गए सर, पैसा दिए थे, क्या करें। अब ना आ रही है तनख्वाह तो अब यहाँ सब बैठ रहे हैं तो हम आके बैठ जाते हैं। न राशन, हम तो बीमार पड़ेंगे 2-3-4 दिन से, दवाइयों के पैसे नहीं है। ऐसा ही में भी नहीं सर, मैं हार्ट के परेशानी, पैसे नहीं देते। आज कल हमारे त्यौहार है, घर में शादी, बच्चे बीमार, मैं बीमार, कैसे घर चले? और काम पे नहीं जाओ फिर भी। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ राजधानी में रह रहे हो आप, सारे मंत्री शंत्री सब कुछ यहीं रहते हैं, और उसके बाद ऐसी हालत हो रही है, तो गांव, दूर दराज गांव में क्या हालत होती होगी? गांव में इससे बढ़िया तो कोठी में जो काम करते हैं उसको जिंदगी सही चल रहा है, उसको जिंदगी। हमारे पैसा तो टाइम पे मिलता है। बताओ क्या करें, हम गरीब आदमी है। 14,000 में बताओ क्या हो रहा हमारा, 14। फिर भी वो लोग दे रहे थे तो हम कुछ नहीं कह रहे। अब तो इन्होंने बिल्कुल ही अंत की कर दी, तो हम क्या करें? गरीब आदमी, ज्यादा तो नहीं मिल रही, हमें PF वो नहीं दे रहा, कभी बोनस वोनस कुछ नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? 30 त्योहार पे हमारी तरफ से। अब ये विडम्बना आप देख लीजिए, महिलाओं की तकलीफ बहुत बड़ी है। इन महिलाओं का दर्द कौन समझेगा? ये इतना काम करती हैं, घर भी संभालना, ऑफिस ड्यूटी या जो भी काम मिला हुआ है वो भी संभालना, बच्चे भी उसी स्कूल में आप लोगों के पढ़ते हैं जहाँ ये काम करती हैं। कल को बड़े ऑफिसर बनेंगे, मेहनत इनकी रहती है। जो जगह मिलती है ना बैठने को सुबह सुबह जाके, साफ बिल्कुल, जहाँ आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हो, वो इन्हीं की देन है। पर इनका जीवन अंधकार में है। इस अंधकार को दूर कौन करेगा? किसका कर्तव्य है? ये कर्तव्य तो सरकार का है कहीं ना कहीं। जब किसी के रोजगार पर बात आए, चाहे बेशक वो वेंडर के साथ, तो कम से कम सरकार को दखल देना चाहिए। ये ठेकेदारी प्रथा ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर क्यों है देश में ठेकेदारी प्रथा? अरे आप कॉन्ट्रेक्चुअल रखिए, पर डायरेक्ट रख लीजिए। ऊपर से 70-80 हज़ार जो लोग बता रहे हैं वो अलग से देने पड़ते हैं। ये लोग इतने अमीर नहीं हैं, मैं जानता हूँ, हकीकत जानता हूँ। कर्ज लेके वो पैसे देते हैं, और उसके बाद वही 70-80 हज़ार जो नौकरी देने के लिए देते हैं ना, उसका चुकाते चुकाते अंत हो जाता है कभी कभी जनाब। अब मैं सरकार से सिर्फ यही गुहार करूंगा कि इनकी सैलरियां तो दिलवा दीजिए। वो बात की बात है, इस देश में इतने सारे कानून होने के बाद भी अगर ऐसी दुर्दशा हो लोगों की, तो वाकई सोचने वाली बात है। आज संविधान निर्माता भी कहीं ना कहीं ऊपर से रो रहे होंगे कि यही देश है मेरा, जिनके लिए मैंने ये कानून लिखे। क्या ये वही लोग हैं? अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, पर जो यहाँ के अंग्रेज़ थे ना, उन्होंने कब्जा कर लिया। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।